हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। तो आज की वीडियो में हम वर्ब टू बी, वॉज और वर के पूरे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वॉज और वर के यूजेस और वॉज और वर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किसके साथ वॉज लगता है और किसके साथ वर लगता है, इन सबको पूरे डिटेल्स के साथ जानने की कोशिश करेंगे। चलें तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जी हाँ, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वॉज और वर का यूज़ कहाँ होता है। तो वॉज एंड वर आर यूज टू शो पास्ट टाइम, पास्ट सिचुएशन, पास्ट कंडीशन। देखिए, ये जो वॉज और वर का यूज़ किया जाता है, ये पास्ट में यानी गुजरे हुए ज़माने में, बीते हुए ज़माने में किसी सिचुएशन को, यानी गुजरे हुए ज़माने में कोई इंसान ऐसा था, कोई हालत ऐसी थी, किसी की हालत ऐसी थी, किसी भी नाउन की हालत ऐसी थी, यानी किसी की सिचुएशन बता रहे होते हैं ना पास्ट में, गुजरे हुए ज़माने में कि इसकी सिचुएशन ऐसी थी, ये ऐसा था, पहले ये था, पहले मैं ये था। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो यूज़ किया जाता है ना गुजरे हुए ज़माने में, सिचुएशन को बताने को, कंडीशन के बताने को, स्टेट को बताने को, इन सारी चीज़ को बताने के लिए, पास्ट के लिए हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। तो अब हमने जान लिया कि वॉज और वर का यूज़ किस लिए किया जाता है, पास्ट के लिए किया जाता है। अब हम इसको हिंदी में समझेंगे कि वॉज और वर का माना क्या होता है, मतलब क्या होता है। देखें तो हिंदी में वॉज और वर का मतलब, दोनों का मतलब होता है था, थे, थी। वॉज का मतलब भी था, थे, थी होता है और वर का मतलब भी था, थे, थी होता है। देखे प्रोनाउंसिएशन इसका देख ले, इसको वॉज पढ़ते हैं, वाज नहीं पढ़ते हैं। कितने लोग वाज पढ़ देते हैं, एक तो ये हुआ। और इसी तरीके से इसको वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग वेयर पढ़ देते हैं, ये वेयर नहीं है बल्कि ये क्या है, वर है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। तो वॉज और वर बोला जाता है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का माना होता है था, थे, थी। दोनों का माना क्या होता है, था, थे, थी। लेकिन अब यहाँ पे समझेंगे कि वॉज किसके साथ यूज होता है और वर किसके साथ यूज होता है। क्योंकि रूल में या तो एक मरतबा वॉज का यूज करेंगे या तो वर का यूज करेंगे, दोनों को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि वॉज का यूज किसके साथ करते हैं और वर का यूज किसके साथ करते हैं। तो जब सब्जेक्ट जो है ना, जब सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, जिसकी कंडीशन हम बता रहे हो पिछले गुजरे हुए ज़माने में, जिसके बारे में बता रहे हैं, अगर चाहे वो सब्जेक्ट आई आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या फिर कोई सिंगुलर नाउन आ जाए। देखिए यही सारे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ वॉज का यूज होता है। ये सारे सब्जेक्ट ऐसा है जिनके साथ क्या यूज होता है, वॉज का यूज होता है। आई के साथ वॉज लगेगा, ही के साथ वॉज लगेगा, शी के साथ वॉज लगेगा, इसी तरीके से इट के साथ वॉज लगेगा और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। अब इसके बाद हम वर्ड के बारे में जानेंगे कि वर्ड किसके साथ लगता है। तो वर्ड जो है ना, जब सब्जेक्ट वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए, तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं। तो हमने जान लिया कि वॉज का यूज किसके साथ करते हैं और वर्ड का यूज किसके साथ करते हैं। अब देखें, हमने इनका माना भी जान लिया है कि जब हम हिंदी बोल रहे होते हैं ना और उस हिंदी के लास्ट में था, थे, थी आ जाता है और हम किसी कंडीशन के बारे में बता रहे होते हैं, यानी गुजरे हुए ज़माने में किसी की हालत के बारे में बता रहे हैं कि इसकी हालत ये थी, इसका कंडीशन ये था, इसकी सिचुएशन गुजरे हुए ज़माने में ये थी, तो उस वक्त हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं। ये वर्ब टू बी में से आता है, ठीक है। अब हम इसके सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे कि इसके सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो जनरली हम लोग जो है ना 6 तरीके के सेंटेंसेस जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 4 तरीके के सेंटेंसेस बताएंगे और 2 तरीके का जो WH में से आता है, WH अफर्मेटिव और WH नेगेटिव। जो अब हम तीनों वर्ब टू बी के बारे में जान लेंगे, वो प्रेजेंट का हमने पढ़ रखा, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस वर्ब टू बी से रिलेटेड प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम वर्ब टू बी, वॉज और वर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब टू बी फ्यूचर के बारे में जानेंगे। और जब हम इन तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे, उसके बाद तीनों का WH एक साथ हम
एक वीडियो में सेपरेट वीडियो बना देंगे, राइट। देखो तो इसके 4 तरीके का सेंटेंसेज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने बता रखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो आप इसका पिछला वीडियो देखें, वहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख लें। उस वीडियो में हमने बता रखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब हम आगे चलते चलते जैसे चलेंगे तो इसको हम AS भी लिख देंगे। तो AS से आप लोग क्या समझिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, ए से अफर्मेटिव और एस से सेंटेंस, राइट। अब देखें अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल ये होता है सब्जेक्ट के बाद इसमें वॉज या वर लगता है। रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी जिसकी कंडीशन बता रहे होते हैं उसके लिए उसको सब्जेक्ट कहेंगे इसमें, और सब्जेक्ट के बाद या तो वॉज यूज होगा या फिर वर यूज होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम एक एक सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस को पूरा जान लेंगे, उसके बाद नेगेटिव को जानेंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव अफर्मेटिव को जानेंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव को जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई एक सेंटेंस है, कोई एक वाक्य है, उसको हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके देखते हैं। बात समझिए। अब यहाँ पे देखें एक सेंटेंस है, सीता लाचार थी। अब देखें जब हम हिंदी को देखें तो हिंदी के लास्ट में था थे थी दिख गया। तो इसका मतलब हमारे माइंड में यह आनी चाहिए कि इसके साथ वॉज या वर्ड यूज होगा, क्योंकि इसमें किसी की हालत को बता रहा है, किसी की कंडीशन को बता रहा है कि वो किस कंडीशन में थी। सीता किस कंडीशन में थी, ये कंडीशन को बता रहा है, नहीं बता रहा। लाचार होना उसकी सिचुएशन हुई, उसकी कैफियत हुई, उसकी हालत ये थी कि वो लाचार थी, ठीक है। तो लाचार होने का हालत को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे या तो वॉज यूज होगा या फिर वर्ड यूज होगा, इन दोनों में से कोई एक यूज होगा। चलिए, तो ये यहाँ पे किसी काम के होने के बारे में पता चल रहा है, तो होने के बारे में पता चल रहा है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो सबसे पहले क्या लाएंगे, सीता। अब सीता के बाद रूल क्या कहता है, या तो वॉज आएगा या वर्ड यूज आएगा, या तो वॉज आएगा या फिर वर्ड यूज होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि सीता जो है, सीता कौन सा नाउन है, सीता एक नाउन है, सीता एक नाउन है। और जब ये नाउन जब हम पहचान लेते हैं कि ये नाउन है, तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर सिंगुलर नाउन है तो वॉज यूज होगा, और अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ड यूज होगा। अब यहाँ पे सीता कोई एक आदमी का नाम है, सीता किसी एक का नाम है, तो ये सिंगुलर नाउन हुआ, सीता सिंगुलर नाउन हुआ। और रूल क्या कहता है कि जब सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। तो सीता के बाद हम या तो वॉज या वर्ड में से किसको लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। सीता वॉज, सीता वॉज। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट। अब सीता के क्या होने के बारे में पता चला, लाचार होना, तो लाचार होने का इंग्लिश पता है, आप आराम से लगा दीजिए, सीता वॉज हेल्पलेस, सीता वॉज हेल्पलेस, सीता वॉज हेल्पलेस, सीता वॉज हेल्पलेस। सीता क्या थी, लाचार थी। अब इस तरीके का सेंटेंसेस आप बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। जैसे मुझे बोलना हो कि मैं लाचार था, आई वॉज हेल्पलेस, तुम लाचार थे, यू। अब यू के साथ क्या लगता है, देखिए यहाँ बता रखा हूँ, यू के साथ क्या लगता है, वर्ड, यू वर हेल्पलेस। वो लाचार था, कोई लड़का था और वो लाचार था, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ही। और ही के साथ क्या लगता है, वॉज, ही वॉज हेल्पलेस। वो लाचार थी, शी वॉज हेल्पलेस। तो इस तरीके से हम आराम से किसी भी वर्ब टू बी के वॉज और वर्ब के पास्ट सेंटेंसेस को जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हमको बोलना हो कि तुम लोग तैयार नहीं थे, तुम लोग तैयार नहीं थे, तो जैसे हमको बोलना हो कि तुम लोग तैयार थे, तो तुम लोग तैयार थे के लिए इंग्लिश यहाँ पे देखे था थे दिख गया, और किसी कंडीशन को बता रहा है, क्या बता रहा है, किसी कंडीशन को बता रहा है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आया तुम, और तुम्हारी हालत को बता रहा है कि तुम क्या थे, तैयार थे, तुम्हारे तैयार होने की हालत को बताया, तो यू। और यू के साथ था थे थी दिख रहा, और यू के साथ क्या लगता है, वर्ड लगता है। यहाँ पे देखिए मैंने बता रखा यू के साथ क्या लगता है, वर्ड, यू वर्ड। अब यू के साथ वर्ड लग गया, उसके बाद रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट लाइए। तुम क्या थे, तुम्हारी हालत क्या थी, तैयार होना, तो तैयार होने की इंग्लिश क्या होती है, रेडी,
यू आर रेडी, यू आर रेडी। माई सिस्टर, अब बात समझे यहाँ पे, माई सिस्टर है यहाँ पे। अब ये सिंगुलर दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंगुलर नाउन दिख रहा है। यहाँ पे काम करने, अब यहाँ पे जो काम होने के बारे में बताएगा ना, किसके बारे में बताएगा, सिंगुलर सिस्टर के बारे में। अब सिस्टर अगरचे सिंगुलर है, सिस्टर अगरचे सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज आएगा, और अगरचे यहीं पे सिस्टर्स लगा देते, क्या लगा देते, सिस्टर्स लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और प्लूरल बन गया तो इसके साथ क्या लगता है, वर लगता है, क्या लगता है, वर। माई सिस्टर्स वर। अब आगे लगा दीजिए, माई सिस्टर्स वर स्टूडेंट्स, माई सिस्टर्स वर स्टूडेंट्स। मेरी बहनें क्या थी। अब एक से ज़्यादा दिख रहा, नाउन जो दिख रहा है, जो सब्जेक्ट बन रहा है वो एक से ज़्यादा है, क्योंकि एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, वर लगता है। माई सिस्टर्स वर स्टूडेंट्स, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर। अगरचे अब यहाँ पे यू में भी कैटेगराइज हो जाते, कैटेगराइज कर सकते हैं हम, उसको कैटेगरी में बदल सकते हैं कि अगरचे तुम की इंग्लिश यू ही होती है, चाहे वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल हो। लेकिन यहाँ पे हम सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं कि अगरचे एक से ज़्यादा हो तो यू वर लगाएंगे, और यू के साथ हमेशा वर ही लगता है। यू के साथ क्या लगता है, हमेशा वर लगता है, क्योंकि मैंने बता रखा है यू के साथ हमेशा वर लगता है। यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, यू आर रेडी, यू आर क्लेवर, यू आर क्लेवर, यू आर स्टूडेंट्स। अब अगर सिंगुलर है ना तो यू आर स्टूडेंट आएगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो यू आर स्टूडेंट्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट को गिन सकते हैं, अगर से गिन सकते हैं, सिंगुलर के लिए हम बोल रहे हैं तो उस वक्त यू वर स्टूडेंट आएगा, लेकिन अगर से एक से ज़्यादा के लिए बोल रहे हैं तो यू आर स्टूडेंट्स आ जाएगा। इसी तरीके से यू आर टीचर आ जाएगा, अगर से सिंगुलर के लिए बोल रहे हैं, और प्लूरल के लिए बोल रहे हैं तो यू आर टीचर्स आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम आराम से किसी भी हिंदी, ये जो पास्ट टेंस का होता है, पास्ट का जो होता है, जो कंडीशनली वर्ब टू बी के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो हम आराम से अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं किसे कहते हैं, जिसमें किसी काम के ना करने या ना होने के बारे में पता चलता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए कि नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए, सबसे पहले क्या लाइए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होगा, वॉज या वर, और उसके बाद नोट लगता है, क्या लगता है, नोट। और नोट के बाद क्या आता है, रूल, ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा सेंटेंस कि तुम दोषी नहीं थे, तुम दोषी नहीं थे। यहाँ पे देखिए क्या दिखा कि नहीं थे, था थे थी दिखा, उसके बाद नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कंडीशन को बता रहा है, किसी की सिचुएशन को बता रहा है। तो तुम दोषी नहीं थे, अब नहीं थे दिख रहा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तुम की इंग्लिश यू, तो सबसे पहले आप क्या ले आइए, यू। अब यू के बाद रूल क्या कहता है, या तो वॉज आएगा या फिर वर आएगा। यू के बाद या तो वॉज आएगा या वर आएगा। तो हमको पता है कि यू के साथ क्या लगता है, देखो यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो आप क्या लगाइए, यू वर, यू वर। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, नोट लगाइए, यू वर नोट। अब यू वर नोट दिख गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसके किस कंडीशन को बता रहा है, किस सिचुएशन को बता रहा है, या दोषी न होने को बता रहा है, दोषी न होने को बता रहा है पास्ट में। तो दोषी होने की इंग्लिश होती है फॉल्टी लगाइए, गिल्टी लगाइए, दोनों आ सकता है, फॉल्टी। यू आर नॉट फॉल्टी, यू आर नॉट फॉल्टी, यू आर नॉट गिल्टी। तो इस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश करते हैं, ठीक है। यू आर नॉट हैप्पी, they were not ready, they were not farmers, they were not teachers, right। इसी तरीके से हमको बोलना, she was not poor, she was not poor, she was not ready, they were। अब यहाँ के दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है। she was, क्योंकि she के साथ क्या लगता है, देखिए she के साथ was लगता है, तो she was not happy, she was not happy, she was not ready, he was not happy। तो इस तरीके से हम बेसिक जो सेंटेंसेज होता है ना, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज होते हैं, इसी टाइप के सेंटेंसेज होते हैं। यहाँ से हम बोलना शुरू करते हैं, ये जो वर्ब टू बी से हम बोलना
स्टार्ट करते हैं। तो आप भी बोलना शुरू करो और आपसे आप कमेंट करके इस तरीके के सेंटेंसेस बोल सकते हो, कमेंट में बता सकते हो इस तरीके का, इसका 10 सेंटेंस बोल दो, इसका 10 सेंटेंस बोल दो, अफर्मेटिव सेंटेंस का 10 सेंटेंस कमेंट करके कमेंट में लिख दो। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का 10 सेंटेंस कमेंट में लिख दो। अब इसी तरीके से हमको बनाना हो कि दे, अब दे के साथ देखिए क्या लगता है, वर्ड, दे वर नोट फार्मर्स, दे वर नोट फार्मर्स। अब दे आया ना, देखिए दे सब्जेक्ट था तो दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है, दे वर नोट फार्मर्स, दे वर नोट फार्मर्स, यानी वो लोग किसान नहीं थे। अब एक चीज यहाँ पे समझे कि देखिए यहाँ पे दे एक से ज्यादा की बात हो रही, यहाँ पे दे एक से ज्यादा की बात हो रही है, और फार्मर्स किसान जो है ना, किसान को हम गिन सकते हैं, किसान को हम गिन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो आया ना एस, ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे इसको गिन सकते हैं, इसलिए इसका जब प्लूरल बनाते हैं ना तो एस या ई एस लगा करके जो बोलते हैं। अब इसी को एक सेंटेंस इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ही, और ही के साथ क्या लगता, वॉज, ही वॉज नॉट अ फार्मर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फार्मर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात हो रही, क्योंकि ही सिंगुलर को डिनोट करता है लेकिन दे प्लूरल को डिनोट करता है। तो इस तरीके से हम दोनों को, अगर जब उसका ऑब्जेक्ट ला रहे हैं उसको गिन सकते हैं ना, तो गिन सकते हैं तो उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे जब वो प्लूरल की बात कर रहा हो तब। तो हम इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी तरीके से इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम पहले से जानते हैं कि इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जिस जुमला से किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल किया जाता है उसे हम इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, इसमें रूल क्या है, बस एक चीज का फर्क है, वॉज या वर्ब को आप पहले ले आइए, वॉज या वर्ब को पहले ले आइए, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे क्या वे लोग कमजोर थे, क्या वे लोग कमजोर थे। तो यहाँ पे देखिए सवाल कर रहा है, सबसे पहले तो था थे थी दिख गया, इसका मतलब ये वॉज या वर्ब को डिनोट करेगा, इसमें क्या यूज होगा, वॉज या वर्ब यूज होगा। उसके बाद क्या दिख गया, इसका मतलब सवाल किया जा रहा है, तो सवाल किया जा रहा है तो वॉज या वर्ब से हम शुरू करें, वॉज या वर्ब से शुरू करेंगे, लेकिन वॉज या वर्ब यूज होगा, वॉज या वॉज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे, इसके लिए पहले हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, और वे लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे, और दे के साथ क्या लगता है, वर, दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो सबसे पहले आप इन दोनों में से कोई एक चीज लाइए, क्या लगेगा, वर, इन दोनों में से क्या लग गया, वर। और वर के बाद रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट लाइए, वर के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे वे लोग है, और वे लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे, वर दे, वर दे। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट, वो लोग क्या थे, कमजोर थे, तो क्या वे लोग कमजोर थे, कमजोर की इंग्लिश वीक लगा दीजिए, या फिर फीबल भी आता है, क्या आता है, फीबल, वीक भी आता है और फीबल भी आता है, वर दे वीक या फिर वर दे फीबल। तो इस तरीके से हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी में कुछ और सेंटेंस बना लो, जैसे राम्स ब्रदर was क्लेवर, राम्स ब्रदर वॉज क्लेवर। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट पहचानिए पहले। यहाँ पे सबसे पहले आप ये बताइए कि वॉज क्यों आया, ओस। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, जैसे हमको बोलना हो वॉज राम्स ब्रदर was राम्स ब्रदर क्लेवर, was राम्स ब्रदर क्लेवर। अब बात समझिए कि पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे was क्यों आया।
तो वॉज आने की वजह, अब लोग कंफ्यूज हो जाता है, तो कोई बोलेगा कि राम की वजह से आया, कोई बोलेगा कि ब्रदर की वजह से आया। तो बात समझिए कि सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। तो पहले इस पूरे का मतलब समझिए, ये आया है ना, इसको बोलते हैं एस अपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? एस अपोस्ट्रोफी, जिसका मतलब हिंदी में होता है काके की का। किसका माना? इसका माना क्या होता है? काके की। तो राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर का पहले राम्स का मतलब क्या हुआ? राम का के की, राम का के। अब ब्रदर मतलब होता भाई, यानी राम का भाई, राम का भाई। और क्लेवर मतलब क्या होता है? चालाक, यानी राम का भाई चालाक। अब यहाँ पे वॉज जो आ रहा है ना, वॉज हमको ये बता रहा है कि कोई सिंगुलर नाउन के बारे में बात की जा रही है, किसी सिंगुलर नाउन के बारे में बात की जा रही है। तो वॉज राम्स ब्रदर क्लेवर, वॉज राम्स ब्रदर क्लेवर, क्या राम का भाई चालाक था। तो वॉज राम की वजह से नहीं आया, बल्कि किसकी वजह से आया? ब्रदर की वजह से आया। वॉज राम की वजह से नहीं आया, बल्कि ब्रदर की वजह से, क्योंकि सब्जेक्ट राम नहीं था, बल्कि वो सब्जेक्ट कौन था? राम का भाई था। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक सी चीज होती है जो समझना जरूरी होता है। इसी तरीके से हमको लगाना हो वर आवर सिस्टर्स, वर आवर सिस्टर्स हैप्पी, वर आवर सिस्टर्स हैप्पी। अब बात समझिए कि यहाँ पे वर आया ना, वर आया। अब पहले आवर मतलब होता है हमारा, हमारे, हमारी। आवर मतलब क्या होता है? हमारा, हमारे, हमारी। और सिस्टर्स मतलब होता है बहनें। अब इन पूरे का मतलब बताइए, हमारी बहनें, इसका तर्जुमा क्या हुआ? हमारी बहनें। और हैप्पी मतलब खुश, हैप्पी मतलब खुश। अब यहाँ पे बात समझिए कि ये जो वर आया ना, वर हमारी वजह से नहीं आया, बल्कि सब्जेक्ट कौन है? सिस्टर्स है। सब्जेक्ट कौन है? सिस्टर्स। इसीलिए वर जो आया सिस्टर्स की वजह से आया, आवर की वजह से नहीं आया। तो वर आवर सिस्टर्स हैप्पी। तो सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग, यानी काम, ऑब्जेक्ट जो आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है उसको पहचानना ज़रूरी है। अगर ये पहचान लिए तो हम आराम से वॉज या वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब इसके बाद हम जानेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं अच्छे से कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस जुमला से किसी काम के न करने या न होने के बारे में सवाल किया जाता है उसे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रूल ये होता है, वॉज या वर वही रहेगा, सब्जेक्ट लाना, उसके बाद नोट लगाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना। जैसे देखें, क्या हम लोग छात्र नहीं थे? क्या हम लोग छात्र यानी हम लोग विद्यार्थी नहीं थे। तो क्या हम लोग सवाल पूछ रहा, और था थे थी यानी नेगेटिव के जरिए से, ये पास्ट वॉज या वर के जरिए से सवाल पूछ रहा है, पास्ट के बारे में पूछ रहा है, गुजरे हुए जमाने के बारे में बात कर रहा है, और नहीं के बारे में, यानी सवाल तो कर रहा और गुजरे हुए जमाने के बारे में तो बात कर रहा, लेकिन नहीं होने के बारे में पूछ रहा है। तो इसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले वॉज या वर लाइए, अब उसके बाद सब्जेक्ट लाइए, उसके बाद नोट लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए। तो पहले हमको ये पहचानने आनी चाहिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है? हम लोग। क्या हम लोग छात्र नहीं थे? छात्र कौन नहीं था? कंडीशन, सिचुएशन किसकी बता रहा? पास्ट की, हम लोगों की। तो हम लोगों की इंग्लिश क्या होती है? वी। और वी के साथ देखें, वी के साथ क्या लगता है? वी के साथ वर लगता है। तो सबसे पहले इन दोनों में से आप क्या लगाइएगा? वर लगाइएगा। तो सबसे पहले आप क्या लगा लीजिए? वर। अब वर के बाद रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट कौन है? हम लोग, तो वर वी, वर वी। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? नोट लगाइए, तो वर वी नॉट, वर वी नॉट। हम लोग क्या नहीं थे? हमारी कंडीशन क्या थी? पिछले में क्या नहीं थी? स्टूडेंट नहीं थे। तो स्टूडेंट, छात्र नहीं थे, छात्र की इंग्लिश स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट आ गया या स्टूडेंट्स आ गया, इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होती है। देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, वर वी, और छात्र को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट नहीं आएगा। इसको आप समझिए अच्छे से। तो वर वी नॉट स्टूडेंट्स, वर वी नॉट स्टूडेंट्स। इसी तरीके से was I not a student। अब यहाँ पे बात देखिए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे a स्टूडेंट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे was यूज हो रहा है, और सब्जेक्ट कौन है? I है। सब्जेक्ट कौन है? I है। और I के साथ हमेशा कौन सा? I सिंगुलर को डिनोट करता है, अकेला के बारे में बताता है,
इसलिए इसका जो ऑब्जेक्ट भी आएगा वो सिंगुलर की तरह आएगा। हाँ, एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे कि आई जब मैं का माना दे रहा होता ना, तो वो पूरे लाइन में कहीं पर भी लिखा जाए वो कैपिटल में लिखा जाता है। कहीं पर भी लिखा जाए जब आई मैं का माना देगा तो उस वक्त कैपिटल में लिखा जाता है। इसी तरीके से वर योर ब्रदर्स नॉट थीव्स। वर योर ब्रदर्स नॉट थीव्स। अब यहाँ पे बात समझिए कि वर क्यों आया, वर क्यों आया। तो ये योर, कितने लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं योर की वजह से। नहीं, यहाँ पे योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, या फिर आपका, आपके, आपकी। और ब्रदर्स मतलब होता है भाई लोग, ब्रदर्स मतलब भाई लोग होता है। लेकिन अब यहाँ पे वर इसलिए आया भाई लोग की वजह से, ये तो इसके साथ बस जुड़ रहा, रिश्ता, रिलेशन बना रहा, रिलेशन बिल्ड कर रहा। योर जो है ना इसके साथ क्या कर रहा, रिश्ता जोड़ रहा अपने साथ। यानी ब्रदर का हम रिश्ता जोड़ दिए किसके साथ, योर के साथ। वर योर ब्रदर्स, वर योर ब्रदर्स। अब नोट क्यों आया, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव है। और थीव्स, थीव का जो प्लुरल बनता है THIEF, थीव का जो प्लुरल बनता है वो थीव्स बनता है, जो F को ख़त्म करके VES लगाया जाता है। ठीक है, तो थीव्स आ जाएगा, वर योर ब्रदर्स नॉट थीव। तो अब बात समझे कि यहाँ पे जो ब्रदर्स आया ना प्लुरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या है, वर आया। और थीव्स भी यही प्लुरल की वजह से कटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा जो ये वर्ड या वर्ड का पूरा डाउट खत्म हो गया और आप इसमें कुछ नई चीज़ें सीखे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।